हाय एवरीवन, आप सभी का उपनिषद आईएएस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिस्ट्री ऑप्शनल का हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेनली अमेरिका के गृह युद्ध के प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन को अगर डिकोड करें तो ये दो पार्टों में दिखता है। अमेरिका का गृह युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक चरित्र को कैसे बदला और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को किस तौर पर प्रभावित किया। अगर इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स को देखें तो हम पहले अमेरिका के गृह युद्ध का परिचय जो सामान्यतः आपको हर क्वेश्चन में देना पड़ेगा, जो बताएंगे कैसे ये दास्ता को केंद्र में लेकर उपजता हुआ दिखता है, जो अपनी यात्रा को लेकर अंत में दास्ता समाप्ति को आधार प्रदान करता है। हालांकि दास्ता समाप्ति का मुद्दा आपको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि ये निष्कर्ष हो जाएगा और निष्कर्ष का मुद्दा हमें लास्ट में लिखना होता है। अगर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आया कि इसने अमेरिका के आंतरिक चरित्र को कैसे प्रभावित किया, तो पहले हम इसके आंतरिक चरित्र के एस्पेक्ट को बताते हैं कि कैसे इसने अमेरिका के आंतरिक चरित्र को प्रभावित किया। मेनली आपको ध्यान रखना है कि आप इस पर जितने पॉइंट्स लिखोगे उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। P=M, पॉइंट ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा। पहले बता देंगे कैसे ये फिलाडेल्फिया कांग्रेस के मत की स्थापना करता है। जैसे फिलाडेल्फिया कांग्रेस ने बताया था कि एवरी मैन इज बॉर्न फ्री, मतलब जन्म से हर व्यक्ति एक समान है, परंतु अमेरिका के गृह युद्ध का कारण यह था कि दास्ता इस समानता की बात को खारिज कर रहा था, जिसकी समाप्ति होती है जिस प्रकार से ये फिलाडेल्फिया कांग्रेस के मत को अमेरिका के अंदर स्थापित करता है। फिर अगर हम बताएं तो उस पर हम एक ये पॉइंट ले सकते हैं कि कैसे ये मानवाधिकार के प्रश्न पर अपना असर दिखाता है। हालांकि अमेरिका प्रबोधन के अधीन आ चुका था। प्रबोधन अर्थात ज्ञान की रोशनी में आना, और ज्ञान की रोशनी हर मानव को एक समान मानती है, एक समान मानव। परंतु ये दास्ता का जो प्रश्न था वो मानव को मानवीय प्रवृत्ति से दूर ले जा रहा था, क्योंकि अगर सभी मानव एक समान होते तो एक दूसरे का शोषण कैसे करता। इस कारण जब अमेरिका का गृह युद्ध दास्ता खत्म करता है तो मानव के समान, चाहे अश्वेत हो या श्वेत, वह स्थापित होता दिखता है। अगला इसके अगर और प्रभाव की बात करें तो हम विध्वंस को देख सकते हैं। गृह युद्ध हर जगह शांति से तो नहीं चला, हमें व्यापक पैमाने पर हत्याएं, अवसंरचनाओं को ध्वस्त होना तक की समस्या दिखती है। यहाँ तक कि आप एक कथन को भी कोट कर सकते हैं कि कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, कहीं हमें अमेरिका का सूरज डूबता हुआ ना दिखे। बेसिकली ये सूरज एक चित्र था जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस के भवन पे पीछे की ओर लगाया हुआ था, जिसे राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि ये सूरज कहीं डूब ना जाए। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट पे जाए तो हम औद्योगिक चरित्र को देख सकते हैं। उत्तर वाले तो पहले ही ट्रेड कर रहे थे,
अब जब गृह युद्ध खत्म होता है, दास्तां समाप्त होती है, तो खेती से आय उतनी नहीं बचती, जिस कारण अब ये जो दक्षिण वाले थे, ये दक्षिण वाले भी अब व्यापारिक क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में ये कूदते हैं और आय की प्रवृत्ति बदलती है। फिफ्थ पॉइंट के तहत हम देख सकते हैं कि हमें मत परिवर्तन होता दिखता है। अमेरिका जब नॉर्थ एंड साउथ परिसंघ में विभाजित था, पर गृह युद्ध जैसे खत्म होता है, अमेरिका एक राष्ट्र राज्य के तौर पर उभर आता है। राष्ट्र राज्य होता है जिसमें राज्य राष्ट्र की भावना के अधीन निर्मित होता है। राज्य वो होता है जिसके 4 अवयव होते हैं: भूभाग, जनता, जनता को चलाने हेतु सरकार, और सरकार संप्रभु होती है। अब जब यही सत्ता का निर्माण राष्ट्र की भावना के तहत होता है, अर्थात मानव बाहरी तौर में एक तो है ही, साथ ही वह आंतरिक तौर में भी एक हो जाता है। इस प्रकार की भावना अमेरिका में प्रबल रूप से उभरती दिखती है। जिसकी अभिव्यक्ति दिखती है उसकी व्यापारिक श्रेष्ठता से, जो उसे आगे चलकर विश्व शक्ति के रूप में आधार प्रदान करती है, जो अभी भी अमेरिका बना हुआ है। ये तो हो गया अमेरिका के अंदर की बात कि आंतरिक तौर पर इसने कैसे प्रभावित किया। अब अगर बाह्य तौर के प्रभाव को देखें तो हम उसमें निम्न आयाम देख सकते हैं। अमेरिका की दास्तां ने कई क्षेत्रों पर प्रभाव किया। हालांकि आप यूपीएससी की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी भारत का एग्ज़ाम है, तो आप भारत के एस्पेक्ट को लेकर एग्जाम्पल दोगे तो ये आपको प्लस पॉइंट रहेगा। इसके हम भारत पे प्रभाव को देख सकते हैं। जब औपनिवेशिक सरकार भारत पे थी तो भारत पे भी दास्तां थी। ये दास्तां बगानों पे काम आती थी, बगानी खेती के लिए वो दासों का उपयोग करते थे। वो बाहर भी दासों को कार्य करने के लिए भेजते थे। परंतु जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध इसी दास्तां को केंद्रीय मुद्दा लेकर उभरता है, तो यह अंग्रेजों के सुधारों का प्रेरणा स्रोत भी रहता है। अठारह सौ 33 में जो दास्तां सुधार अधिनियम आता है, उसे अंग्रेज तो उपयोगितावाद का नाम लेकर भेजते हैं, जिसके अधीन वो बताते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों की अधिकतम खुशी सुनिश्चित करना चाहते हैं, लोग अधिक खुशी भी अधिक हो। पर वास्तविक तौर पर देखें तो उनका यह अधिनियम इसी विरोध से प्रेरित था। दूसरा आयाम देखें तो व्यापारिक नीति के तहत हम देखते हैं ट्रेड पॉलिसी। अमेरिका जैसे ही व्यापार के आगे बढ़ता है तो वो फ्री ट्रेड पॉलिसी की ओर मुड़ता है। इसका कारण है कि अमेरिका ना तो उस समय इंग्लैंड के ऐसे बड़े बाजार में मौजूद था और वो व्यापारिक रूप से उभर भी रहा था। इस कारण वह चाह रहा था कि वह बाज़ारों पर कब्जा करे, और बाज़ारों पर कब्जा तभी किया जा सकता है
जब उसके माल अधिक हो, गुणवत्ता अधिक हो और लाभ का आयाम कुछ समय के लिए छोड़ा जाए। अमेरिका ऐसा ही करता है, और जैसे वो प्रभुत्व पे आता है वो एफटीपी की त्याग कर देता है। इस तरह एफटीपी की प्रेरणा देता है अमेरिका पूरे विश्व को। थर्ड पार्ट देखें तो हम विचारकों के मत को ले सकते हैं। गृह युद्ध में जो दास्ता समाप्ति को लेकर प्रबल विचारक उभरते हैं, जैसे मार्टिन लूथर, द किंग, चाहे हम अब्राहम लिंकन को ले लें। ये कई देशों में के विरोध को वैचारिक आधार प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि जो ज्योतिबा फुले हैं, जिसने गुलामगिरी की रचना किया था, वो अब्राहम लिंकन से प्रभावित थी। इस प्रकार अमेरिका आंतरिक व वैश्विक तौर पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ता है। इतने ही पॉइंट्स काफ़ी, क्योंकि 225 वर्ड्स के क्वेश्चन ही है। वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाने पे मार्क्स ही करते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट अपने निष्कर्ष पर आ जाएंगे, जिसके तहत हम बताएंगे कि इस प्रकार अमेरिका सर्वआयामी प्रभाव छोड़ता है। आंतरिक तौर पर उन्नति और वैश्विक तौर पर प्रभावशीलता व परिवर्तन को आधार देता है। हालांकि इसका मॉडर्न आंसर भी है। इसका मॉडर्न आंसर मेरा खुद का मॉडर्न आंसर है। देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध जो दास्ता को केंद्र में रखकर उपजा था, उसके आंतरिक चरित्र को बदलने में निम्न योगदान दिया। फिलाडेल्फिया कांग्रेस की सफलता, एवरी ह्यूमन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल के मत का रोपण पूर्ण अमेरिका में किया, वही जो बताए फिलाडेल्फिया कांग्रेस। फिर ये मानवाधिकार पर प्रश्न, गृह युद्ध के ज्ञान संचार ने मानवाधिकार पर प्रश्न उठाते हुए अमेरिका के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तक का संचार व साधन प्रदान किया। दास्ता के तहत दास्ता की सबसे कलापूर्ण अभिव्यक्ति अंकल स्टोवे ने अपनी पुस्तक अंकल टॉम्स कैबिन में की थी। यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन ने यह भी कहा था कि इसी पुस्तक ने ही अमेरिका में गृह युद्ध को आधार प्रदान किया है। फिर देखें तो विध्वंस, गृह युद्ध ने कई लाख लोगों की हत्या को जना अर्थात जन्म देना होता है। औद्योगिक चरित्र का मुद्दा देखिए, गृह युद्ध ने दास्ता समाप्ति से दक्षिणी परिसंध के आय प्रवृत्ति को बदला। अब दक्षिणी राज्य व्यापारिक व औद्योगिक सजगता की ओर मुड़े, क्योंकि कृषि के हेतु मजदूर नहीं मिले, दास नहीं मिले। मत परिवर्तन, अमेरिका इस कारण मंशा आधारित राज्य स्वरूप से राष्ट्र राज्य की ओर बढ़ा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मंशा आधारित राज्य, मतलब उनकी एक आंतरिक मंशा थी। उत्तरी अमेरिका व्यापारिक श्रेष्ठता चाहता था, जबकि दक्षिणी अमेरिका दासों के साथ कृषि की श्रेष्ठता चाहता था, जो खत्म होता है और अमेरिका एक राष्ट्र राज्य की ओर मुड़ता है, जिसकी झलक हमें उसके सैन्य, औद्योगिक, व्यापारिक योग्यता व आगे चलकर विश्व शक्ति स्वरूप दिखता है। इसके थर्ड पार्ट को देखें तो
इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश भारत पर क्या प्रभाव डालता है? तो भारतीय सुधार अधिनियम इसी गृह युद्ध के विचार से कहीं ना कहीं प्रेरित दिखता है, जो आपको बैठाया 1833 का अधिनियम, ज्योतिबा फूले पर प्रभाव, और सेकेंड पार्ट व्यापारिक नीति, औद्योगिक व्यापार, अमेरिकी श्रेष्ठता ने विश्व को इस ओर मुड़ने हेतु प्रेरित किया, जैसे मुक्त व्यापार की नीति इत्यादि। थर्ड पार्ट को अगर देखिए, विचारक, गृह युद्ध के दिन विचारक जैसे मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन, कई अन्य देशों के विचारक भी प्रेरणा स्रोत रहे। हालांकि यहाँ एक मेन मुद्दा ये है कि जो अब्राहम लिंकन थे वो गांधी से व्यापक तौर पर प्रभावित थे। फिलाडेल्फिया कांग्रेस का जब पिक्चर है, आप विकिपीडिया पर सर्च करना, वहाँ फिलाडेल्फिया कांग्रेस के पीछे गांधी की फ़ोटो लगी हुई है। इसके बाद हम अपने निष्कर्ष पर आ जाएंगे। इस प्रकार अमेरिकी गृह युद्ध सार्वभौमिक प्रभाव के साथ परिसंघों के मध्य को गिराने में सफल रहा, वह कईयों का प्रेरणा स्रोत रहा। इस प्रकार हम अपना आंसर कोट कर सकते हैं। हालांकि अगर इनकी बात करें तो ये अंडर 225 वर्ड्स में ही आ जाएंगे। तो यही इसका मॉडल आंसर है। थैंक यू।